बाल बांका नहीं कर सकता है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैठ गीली हो गई थी। मुश्किलें और परेशानियां कितनी भी आ जाएं, सीटें भले ही लोकसभा चुनाव में उस तरीके से नहीं आई जैसे उम्मीद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कर रहे थे, लेकिन उनके बोलने का स्टाइल पहले के जैसा ही है और इसीलिए उनके तमाम बयान अब खूब वायरल हो रहे हैं। दरअसल जब से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, लगातार ये बताने की कोशिश की जा रही है कि केंद्र और यूपी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। योगी आदित्यनाथ को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। आरएसएस की एंट्री हो चुकी है, आरएसएस मामले को संभालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बीच योगी आदित्यनाथ के तमाम बयान वायरल हो रहे हैं और उसी कड़ी में यह एक बयान सीएम योगी आदित्यनाथ का वायरल हो रहा है, जिसमें योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कोई माई का लाल बाल बांका नहीं कर सकता है, गुंडे माफियाओं को हम सबक सिखाते रहेंगे। आपको बयान सुनाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ का, लेकिन उससे पहले अभी क्या कुछ राजनीति में चल रहा है उसको लेकर आपको जानकारी देते हैं। दरअसल इस वक्त मीटिंगों का दौर चल रहा है दिल्ली और यूपी के बीच में। जो भी लगातार खबरें चल रही हैं उस पर विराम लगाया जाए, इसको लेकर चर्चा हो सकती है और तमाम बातों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। नियम कानून बन सकते हैं क्योंकि इससे बीजेपी को घाटा हो रहा है। लगातार विपक्षी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा क्योंकि मोदी से और शाह से उनकी बन नहीं रही है। लेकिन इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ के तमाम बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। उन्हीं में से एक ये बयान है, इस बयान को आप सुनिए, जो कि योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिनों पहले दिया था और ये बयान सुनने के बाद निश्चित तौर पर योगी के विरोधी तिलमिला जाएंगे, उसमें चाहे अखिलेश यादव हो या फिर राहुल गांधी हो। तो सुनिए योगी आदित्यनाथ का बयान और पूरा बयान सुनने के बाद कमेंट में अपनी राय में जरूर दीजिए। निर्दोष लोगों को मारोगे तो मिट्टी भी नहीं मिल पाएगी। जिनकी गर्मी हम शांत कर चुके हैं उनको गर्म मत होने दीजिए। अभी जम्मू कश्मीर से आ रहा हूं और केवल यहां की सभा के लिए आया हूं, अन्यथा मेरे और भी कार्यक्रम थे। मैंने कहा नहीं, मैं जाऊंगा सरधना में, मैं इस बार जरूर जाऊंगा, 24 में मैं जरूर जाऊंगा। और बहनों भाइयों, मैं इसीलिए आया हूं आपसे कहने के लिए, जो लोग गुमराह कर रहे हैं उनके गुमराह में आने की आवश्यकता नहीं। ये लोग कभी नहीं आएंगे। फिर जाति के सौदागर उपयोग करेंगे, बाद में सौदेबाजी करके गायब हो जाएंगे। हमें किसी भी ऐसे व्यक्ति के बहकावे में नहीं आना है जिससे हमारा राष्ट्र धर्म खतरे में आए। याद रखना, इस देश के राष्ट्र धर्म को हमेशा खतरा जब भी आया है, इन्हीं लोगों के कारण आया है जिन्होंने जातीयता के आधार पर समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया है, हमेशा छिन्न भिन्न किया है। और बहनों और भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि कोई माई के लाल बाल बांका नहीं कर सकता है। सुरक्षा की इतनी पुख्ता व्यवस्था हमने की है यूपी के अंदर। आज आप देखते होंगे बड़े बड़े दुर्दांत माफिया और अपराधी किस कदर उनकी दुर्गति हो रही है। आप देख रहे होंगे जिनके नाम से ही लोग कर्फ्यू जैसा माहौल होता था, आज उनकी दुर्गति क्या है हर व्यक्ति देख रहा है। इन माफिया और अपराधियों की स्थिति क्या है आप रोज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को उठा करके देखते होंगे। एक दुर्दांत माफिया ऐसा भी था। बहनों और भाइयों, जब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैठ गीली हो गई थी। उसकी पैठ गीली हो गई थी। और तब हमने कहा था, उस समय उसको हमने कहा था, कानून को रौंदने वाले, आज कानून कितना बड़ा होता है यह एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और निर्दोष लोगों को मारोगे तो मिट्टी भी नहीं मिल पाएगी। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं आया हूं आपसे कहने के लिए,
देखो, जिनकी गर्मी हम शांत कर चुके हैं उनको गर्म मत होने दीजिए। अब इस क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ने दो। उनकी सबकी गर्मी शांत हो गई है, वे गए काम से। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि पूरे देश की एक आवाज है, पूरा देश एक ही स्वर में बोल रहा है, और वह बोल रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार। थोड़ा जोर से बोलिए, यहां की आवाज दिल्ली तक पहुंचाइए। फिर एक बार